चलें जी, अच्छी बात तो ये है कि जंग बंद हो चुकी है। 2 हफ्तों के लिए जंग बंद हो चुकी है और इस स्टेबिलिटी की वजह से आप देख रहे हो कि क्रिप्टो मार्केट में हमें थोड़ी सी मजबूती दिखाई दी है। चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। अगर पाई की ही बात कर लें तो पाई का नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम 9, 10, 11, 12 मिलियन पे टिका रहता था। अब यही ट्रेडिंग वॉल्यूम 19, 20 मिलियन पे जा चुका है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप वही है 1.5, 1.6 और 1.7। अब सवाल ये बनता है कि जंग बंद होने से पहले ये कहा जा रहा था कि देखो आपका पाई कॉइन, आपका बिटकॉइन, आपका एक्सआरपी, आपका बीएनबी, आपका इथेरियम, आपका सोना, ये सारा कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी जंग की वजह से अनस्टेबल हो रहा है। अगर जंग नहीं होगी तो भैया इन्वेस्टर सुकून महसूस करेगा, इन्वेस्टर को फ्यूचर अच्छा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा और वो अपने डिसीजन बेटर तरीके से ले सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे खौफ होगा, जहाँ पे डर होगा, वहाँ इन्वेस्टर अपना सरमाया नहीं लगाएगा। अब तो यहाँ जंग नहीं है तो भैया इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, क्या अब पाई जो है वो 0.17 के जाल से निकलकर 0.2 पे जा सकता है, 0.3 पे जा सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, जा सकता है। लेकिन कैसे जा सकता है, इस पे मैं कुछ रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं देखो अगरचे के पाई इस वक्त 0.17 पे है, लेकिन साथ कुछ पाई की ऐसी एक्टिविटीज़ देखो जो पाई को स्ट्रांग बना रही हैं। पाई ने अपना प्रोटोकॉल 21.2 लॉन्च कर दिया है। अब 21.2 लॉन्च करने के बाद उनकी ट्रांजैक्शन स्पीड पहले से बेहतर हो रही है, सिक्योरिटी पहले से स्ट्रांग हो रही है, लोगों का ट्रस्ट पहले से बिल्ड हो रहा है, इन्वेस्टर पहले से ज़्यादा पाई की तरफ आ रहा है, पाई की टीम पहले से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ऐसे सिनेरियो में पाई अगर 0.20 पे चला जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह देखो बाकी क्रिप्टो के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि भैया बाकी क्रिप्टो जो है इस वक्त थोड़ी सी बेहतर है। अब देखो ना, आपका बिटकॉइन 71,000 पे चल रहा है, आपका जो बीएनबी है ये 550 पे आ चुका था, 615 पे आ गया है। बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन ही है ना। तो इसी तरह अगर हम सारी क्रिप्टो में देखें तो हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव साइन नज़र आएंगे और इन्हीं साइंस की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अब हमें कुछ पिक्चर पहले से क्लियर दिखाई दी है। अगर पिक्चर पहले से क्लियर बन रही है तो फिर यहाँ पे फैसला करना भी आसान है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस वक्त पाई के ऊपर लोगों का ट्रस्ट लेवल क्या चल रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट है या कि काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है। तो भैया यहाँ पे पता चला नहीं, ट्रस्ट लेवल पहले से बेहतर है, क्योंकि हमारी OKX एक्सचेंज के ऊपर 1.0 मिलियन की एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। किसी एक्सचेंज को यूज़ करते हुए पहले तो हम ये देखते थे कि नॉर्मली पाई फाउंडेशन नहीं होता था, बट अब किसी एक्सचेंज को यूज़ करते हुए अब जो है 1 मिलियन पाई कॉइन की ट्रांजैक्शन देखी गई है। दैट्स गुड थिंग, ये अप्रिशिएटेबल है। अब जाके देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पाई ने जो अपना प्रॉमिस किया था माइग्रेशन का वो कहाँ पे पहुंचा है। डेट है दोस्तों हमारे पास 6-7 अप्रैल, तो यहाँ 1,14,000 की माइग्रेशन, उससे पहले 7 मिलियन की माइग्रेशन, उससे पहले 40 मिलियन की माइग्रेशन, उससे पहले 45 मिलियन की, फिर 45 मिलियन की, फिर 11 मिलियन की। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास प्रोग्रेस कुछ बेहतर ही है, क्योंकि 19 मार्च से लेकर 6-7 मार्च तक हमें 373 मिलियन की माइग्रेशन नज़र आ रही है। मतलब वो लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं जो KYC कंप्लीट कर चुके थे, जो यहाँ पे फर्स्ट माइग्रेशन मुकम्मल कर चुके थे, अब वो सेकंड माइग्रेशन की तरफ आ रहे हैं, बोनस भी साथ ले रहे हैं और साथ उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इशारे पॉजिटिव हैं तो पाई ज़रूर 0.17 से 0.2 पे चला जाएगा। तो क्या 0.3 पे डायरेक्ट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद पाई को जो है बड़ी सपोर्ट नज़र आएगी 0.20 पे। 0.20 चल जाता है, फिर ये जाएगा 0.24 पे, 0.23 पे,
चांसेस ये हैं कि ये 0.25 पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे, मार्केट कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में इसकी मूवमेंट बड़ी छोटी छोटी होगी। पहले ये छोटा टारगेट अचीव करेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह ये बड़े बड़े टारगेट अचीव करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। तो 0.24 एक बड़ा टारगेट है इसके लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0.24 के बाद 0.25, 0.26, 0.28 और उसके बाद 0.30 इसके लिए एक बड़ा टारगेट हो सकता है। अगर पाई ने 0.3 का मुंह देख लिया, ये मैं बात दोबारा करने लगा हूं, बड़ी तसल्ली के साथ करने लगा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करने लगा हूं। अगर पाई ने 0.3 का मुंह देख लिया, उसका जायका चख लिया, तो फिर ये कहा जा सकता है कि नहीं भैया, अब ये पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि कई मरतबा इसने 0.30 को टच करने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि मार्केट में उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था। अब आपको अगर सीक्रेट भी बता देता हूँ, वीडियो आपने देख लिया, आखिर में आपको सीक्रेट भी बता देता हूँ कि अब इसकी प्राइस 110% ऊपर जाएगी। ये मैं पाई की वजह से कह रहा हूँ, बाकी किसी वजह से नहीं कह रहा। ना मैं बिटकॉइन का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ना मैं इथेरियम का कर रहा हूँ, ना सोलाना का, ना XRP का, किसी का नहीं कर रहा, सिर्फ पाई का कर रहा हूँ। उसका सिंबल आपको दे देता हूँ, ये मेरी बात लिख लें। आपने नोट किया कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 2 दिन से 10.11 पे अटकी हुई है, 2 दिन से 10.11 पे अटकी हुई है। जबकि हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हकीकत में हमारे पास जो है वो अनलॉकिंग का डेली जो डाटा है वो देखो, वो कितना है, 4 मिलियन और 18 मिलियन। अगर यहाँ पे हमारे पास 2-3 दिन का डाटा जो है वो 18-20 मिलियन होता है, 30 मिलियन होता है 2-3 दिन का, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये कब तक 10.11 रह सकता है। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा, 10.11 नहीं आएगा, 10.20 आएगा। अजीब लगेगा आपको, बट बता देता हूँ, 10.20 आएगा, 10.20 ना आया, 10.150 जरूर आएगा। क्योंकि अब पाई बड़े लेवल पे अनलॉकिंग करेगा। इस वक्त उसने अपने अनलॉकिंग को ब्लॉक किया हुआ है, डाटा में नहीं लेके आ रहा। जब उसने डाटा पे लेके आया, बड़ा आंकड़ा यहाँ पे खड़ा होगा, और जब यहाँ पे बड़ा आंकड़ा होगा तो समझो मार्केट यहाँ पे हिलकेगी, रह जाएगी, हिलेगी मार्केट, आप मानो ना मानो हिलेगी। हमेशा से ऐसा होता आया है, जब भी पाई ने यहाँ बहुत बड़ा कांड किया है ना, मार्केट धड़म से नीचे गई है, चेक कर लेना। तो ऐसे में अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी पाई इसको ऊपर जाने देगा, सप्लाई को रोकेगा, ओपन नहीं करेगा, सप्लाई को रोकेगा। पीछे से सप्लाई आ जा रही है, बट यहाँ पे आंकड़े चेंज नहीं हो रहे। एक वक्त आएगा चेंज करेगा, जब एक वक्त आएगा चेंज करेगा, उसके बाद धड़ाम से नीचे जाएगी, 0.20 से नीचे जाएगी। फिर पाई कोई बड़ा इवेंट तलाश करेगा, कोई बड़ा मौका तलाश करेगा। उस मौके को तलाश करने के बाद पाई फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और डेफिनेटली जाएगा। यही करते करते ये अपना टाइम गुजारने की कोशिश करेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। आप इसके बारे में क्या कहते हो, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।